मुंह संबंधी कैंसर में स्पीच और स्वॉलो थेरेपिस्ट की भूमिका उपचार से पहले, उसके दौरान और बाद में बोलने और निगलने में आने वाली कठिनाइयों का इलाज और प्रबंधन करने के लिए होती है। ये यात्रा कठिन है। इसमें अक्सर सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो बोलने और निगलने में गहरा प्रभाव डालती है। इन कठिनाइयों के कारण बोलचाल में बदलाव, कुपोषण, सामाजिक अलगाव और जीवन की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ये रोगी के अपने परिवार के साथ खाना खाने के तरीके और सामाजिक समारोह में खाने के तरीके को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर समस्याएं अनेक है, जो मुंह के कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज होने के बाद भी हो सकती है। उपचार के दौरान, पहले और बाद में भी बहुत समस्याएं हो सकती है। इसलिए आपको इस दौरान किसी स्पीच और स्वॉलो थेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता होती है। उपचार शुरू करने से पहले एक मरीज को वास्तव में स्पीच और स्वॉलो थेरेपिस्ट को क्यों मिलना चाहिए, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहले ये समझना है उनके उपचार के दौरान क्या संभावनाएं हो सकती है। रेडिएशन के कारण बहुत अधिक दाह, संवेदनशीलता, सूजन और म्यूकोसाइटिस हो सकता है, जिससे उनके मुंह के टिश्यू में सूजन और जलन हो जाती है, जिस कारण लार गाढ़ी और चिपचिपी हो जाती है। इसके लिए मुंह की स्वच्छता रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। नमक के पानी के गरारे वास्तव में गाढ़ी लार को कम करने में बहुत मदद करते हैं और इसलिए निगलने में बहुत सुधार होता है। दूसरा कारण व्यायाम शुरू करना है। इसलिए स्पीच एंड स्वॉलो थेरेपिस्ट आपको इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष तकनीक और व्यायाम सिखाकर आपकी मदद कर सकते हैं। निगलने में कठिनाई के कारण दम घुट सकता है और सांस फूलने लगती है। ये जब भोजन या तरल पदार्थ स्वर यंत्रों से होकर हमारी श्वास नली में चला जाता है और अंततः फेफड़ों में चला जाता है, जिससे मरीज को निमोनिया होने का खतरा रहता है। इन सभी जोखिमों को कम करने के लिए उपचार शुरू होने से पहले ही व्यायाम शुरू करना महत्वपूर्ण होता है। अब स्वॉलो थेरेपी का लक्ष्य निगलने में शामिल मांसपेशियों को मजबूत करना और सुरक्षित निगलने को सुनिश्चित करना होता है। आहार में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए रोगियों के सुरक्षित निगलने और उत्तम स्वास्थ्य सुधार निश्चित करने के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और स्पीच और स्वॉलो थेरेपिस्ट के सहयोगात्मक कार्य की आवश्यकता होती है। उचित व्यायाम और तकनीक की मदद से रोगी जीभ की उचित गति, होठों की गति, जबड़े की गति, बेहतर अभिव्यक्ति सीख सकता है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। मुंह के कैंसर का इलाज समाप्त होने के पश्चात मरीज को घर पर भी स्पीच और स्वॉलो थेरेपी जारी रखने की जरूरत होती है। स्पीच एवं स्वॉलोइंग रिहैबिलिटेशन एक बार की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए घर पर भी इसकी थेरेपी जारी रखना आवश्यक है। इसलिए उन्हें इसे जारी रखने और उपचार के बाद अक्सर स्पीच और लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता होती है। स्पीच और स्वॉलो थेरेपिस्ट की मदद से रोगी जल्द से जल्द सामान्य जीवन में वापस आ सकता है और इस प्रकार कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज होने के बाद जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है।